एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक में जो स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वाला डायग्राम गिवन है, उसमें कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि वो शुरू किधर से हो रहा है और उसका एंड किधर पे है। तो पहले मैं उस चीज़ को आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में जो इससे रिलेटेड 4 लाइन्स दी हुई हैं फिर वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एटीपी होता है वो एडीपी प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले ये जो मायोसिन का हेड है वो इस तरह से है, इसमें एटीपी यहाँ पे अटैच्ड है। तो फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होगा। इसका मतलब है कि एटीपी का ब्रेक डाउन एडीपी प्लस फॉस्फेट में। हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी का मतलब है कि ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी। तो जब एटीपी का ब्रेक डाउन होगा तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो मायोसिन हेड के पास आ जाएगी, जिससे कि मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के फिलामेंट से इस तरह से ऐसे जुड़ जाएगा। अभी ये मायोसिन का हेड है, तो जब ये एक्टिन का फिलामेंट और ये मायोसिन का हेड जो जुड़ गया उसे कहते हैं क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ था, तो जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। फिर वो एनर्जी जो है मायोसिन के हेड के पास आ गई। फिर जो एनर्जी रिलीज हुई थी उस एनर्जी से मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन को स्लाइड कराएगा पीछे की तरफ, जिससे कि एक्टिन का जो फिलामेंट है वो पीछे की तरफ स्लाइड हो गया। अब जैसे ही स्लाइड होगा तो फिर एडीपी और फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब जब एडीपी और फॉस्फेट मायोसिन के हेड से बाहर निकल गए, फिर जो दूसरा एटीपी है वो आएगा और ये मायोसिन के हेड के साथ जुड़ जाएगा। और फिर जब भी एटीपी अटैच हो जाता है मायोसिन के हेड से तो फिर ये एक्टिन और मायोसिन का जो कांटेक्ट हुआ था स्टार्टिंग में यहाँ पे, फिर वो हट जाता है। जैसे ही दूसरा एटीपी आएगा वैसे ही ये जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ था यहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू यहाँ से किए थे। तो ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है। इस पूरी साइकिल में 2 एटीपी हैं, बट एक्चुअल में जो यूटिलाइज एटीपी है वो एक ही एटीपी है, क्योंकि उसी एक एटीपी का पहले हाइड्रोलिसिस हुआ है, जिससे कि एनर्जी रिलीज हुई। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो फिर वो मायोसिन के हेड के पास एनर्जी आएगी, जिससे कि वो एक्टिन के फिलामेंट से ज्वाइन होगा। और जब ज्वाइन होगा तो फिर वो एक्टिन के फिलामेंट को पीछे खींचेगा, और जब पीछे खींचेगा एडीपी और फॉस्फेट जब फिर बाहर निकलेंगे फिर दूसरा एटीपी आएगा। जैसे ये दूसरा एटीपी मायोसिन के हेड से बाइंड होता है वैसे ही क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो जाता है। अब जैसे मैं इसको समराइज़ करूँ, सबसे पहले एटीपी होता है जो उसमें एडीपी प्लस फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही एटीपी मायोसिन के हेड में बाइंड है तो अभी इस टाइम पे यहाँ पे मायोसिन का हेड एक्टिन फिलामेंट से अटैच नहीं है। फिर जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है जब, तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो फिर मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करेगा। क्योंकि उसके पास एनर्जी है तो फिर वो एक्टिन फिलामेंट को पीछे खींचेगा, और जब पीछे खींचेगा उसके बाद फिर एडीपी और फॉस्फेट जो यहाँ पे अटैच थे, राइट, अब वो अलग अलग हो जाएंगे, मतलब यहाँ हेड से बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे दूसरा एटीपी आएगा, वो मायोसिन हेड से बाइंड करेगा। मायोसिन हेड से जैसे ही बाइंड किया वैसे ही क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया। फिर वापस से ये दूसरा एटीपी है, अब फिर ऐसे साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी।